हाँ काफी सारे ऑलमोस्ट 5-6 years से काम कर रहे हैं, एलिवेटेड बैंक का काम कर रहा है, फ्लाईओवर कमिंग इन है, इसका क्या स्टेटस है? बिकॉज अभी तक बिजनेस मार्केट में तैयार है, उसके एक्टिविटी हुआ नहीं। सेकंड ये है देयर आर 40 सिग्नल वन सबन जो मोटर कंप्लेंट दिखता है, तो यूज करेंगे कि क्या करेंगे, उसका क्या सोल्यूशन है? मैंने बताया था, उसमें हम लोग एक्शन ले रहे हैं। उसको कुछ अप्रूवल मिल गया है हमको, उसको शिफ्ट करेंगे पोर्टल के थ्रू, उसको शिफ्ट करेंगे। और दूसरा जो आपने बताया पहला क्वेश्चन कुर्ला का जो लाइन बन रही है बड़ाला वाली, एलिवेटेड मतलब उससे कनेक्ट बड़ाला का भी कनेक्शन है सर। जो हार्बर वाला वो एलिवेटेड आ रहा है पूरा, तो वो लंबा हमें टाइम लगेगा, उसको 1-2 साल में हो जाएगा। MRVC करा ना, तो स्लो चल रहा है उसको। हाँ हाँ सर वहाँ पे पेड़ इतने बड़े हो गए कि वो अभी पिलर से बड़े हो जाएंगे। पेड़ भी वो जो पेड़ बाजू में लगे हैं वो पिलर से बड़े हो जाएंगे। देखते हैं इसको एक्सपेक्ट कराते हैं। अब उसमें है स्पेस कांस्टेंट है, कोशिश की जा रही है कि कैसे पहुंच जाए। अभी है ओरिजिनल प्लान था, कई बार चेंज हुए प्लान उसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं। अभी कोशिश तो है उसमें, डिवीज़न ने कुछ एक नया प्लान दिया, उसको देख रहे हैं। नहीं ज़्यादा नहीं, इंक्रोचमेंट का तो बिल्कुल पॉलिसी क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के भी क्लियर कट जजमेंट हैं कि जो भी रेलवे की ज़मीन पर जो भी इंक्रोचमेंट है उनको जाना है। कोशिश चल रही है उसमें, लगातार हमारी ड्राइव है। अब ये कि जहाँ पहली प्रायोरिटी है, जहाँ इमीडिएट सेफ्टी का सवाल हो रहा है, उसको तुरंत कर रहे हैं। बाकी हटाना तो सबको है। नहीं, उसमें MRVC कर रहा है जो प्रोजेक्ट, MRVC का प्रोजेक्ट, तो उसमें प्रोविज़न होता है सेटलमेंट का, करके उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो जो MRVC आपको मालूम होगा, MRVC जितने प्रोजेक्ट है उसमें 50% रेलवे का है जो खर्चा होता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का है, और वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट में रीसेटलमेंट का प्रोविज़न है कि वहाँ पर जितने भी उस सेफ्टी जोन में आएंगे उनको बना के मकान देंगे, तब हटेंगे। वो दैट इज स्पेसिफिक फॉर ओनली दोज प्रोजेक्ट्स। बाकी जो है उसमें जनरल जो गाइडलाइंस हैं जो सभी पूरे भारतवर्ष में लागू हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है उसमें वो लागू होता है। सर मुझे 2 सवाल है। एक तो थाना स्टेशन का जो पैसेंजर मूवमेंट है वो कम करने के लिए एक तो कलवा एरोली का प्रोजेक्ट था, वो तो MRVC कर रहा है, लेकिन दूसरा एक प्रोजेक्ट था जो मुलुंड और थाने के बीच में नए स्टेशन का प्रोजेक्ट था। तो आज अभी हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया जो लैंड है वहाँ की, जो मिनरल हॉस्पिटल के अंदर थी, वो ट्रांसफर करके देने के लिए। तो अभी उस स्टेशन के लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या उसका स्टेटस है, क्या करने वाले। दूसरा एक सवाल है, ये तो ओवरऑल इंडियन सिटीजन के ऊपर का सवाल है कि जो सीनियर सिटीजन का कोटा था वो कोविड काल से अब तक बंद है, तो ये क्यों बंद है और कब तक शुरू हो पाएगा? जो पहला वाला सवाल है जिसमें नया स्टेशन की बात कर रहे हैं मुलुंड और थाना के बीच में, थाने स्टेशन का रीडेवलपमेंट का भी जो मंजूरी है वो मिल गया है, और ये भी फाइनल हो गया है, लेकिन उसका टेंडर भी नहीं निकला है अब तक, और कुछ भी नहीं। 2024 में काम शुरू होने वाला था, लेकिन अब तक टेंडर भी नहीं हुआ है। सिर्फ CSMT का रीडेवलपमेंट के ऊपर पूरा ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। रीडेवलपमेंट के जो काम हैं बहुत ही टिपिकल होते हैं, क्योंकि एक होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पर कि ओपन एरिया है, आप काम करिए। लेकिन जहाँ स्टेशंस हैं और वो भी बिजी स्टेशंस हैं, वहाँ पर काम करना, उसके लिए जो प्लान फाइनल होता है, बहुत सारी स्कीम होती है, बहुत टाइम लगता है उसमें। जैसे आपने CST का ही देखा, जो ओरिजिनल स्कीम थी पूरा हमको डिस्कार्ड करना पड़ा,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आर्किटेक्ट लोग बना के ले आते हैं उनके ये चीज़ को विजुलाइज नहीं करते हैं कि ट्रैक जो चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, उनको हटाना शिफ्ट करना आसान नहीं है। तो वो अब धीरे धीरे फर्म अप हो गई हैं। एज ए पॉलिसी डिसाइड कर लिया गया है कि इस तरह का जो यार्ड रिमॉडलिंग, ट्रैक वर्क, ये हम उससे डीलिंक करेंगे। ये करने के बाद ही CST का काम हम कर पाए हैं। अदरवाइज पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था करीब 15 साल पहले, वो इसी सब चक्कर में सब खत्म हो गया। अब जो फास्ट हो रहा है इसी कारण कि पॉलिसी चेंजेज हुई हैं। तो थाना का भी प्लान बन रहे हैं, जैसे फाइनल हो जाएगा तो काम शुरू होगा। सब एक साथ तो नहीं हो सकते, एक एक करके सब कर रहे हैं उसको। बाकी सब लोग भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि 5 साल से उस पर रिसर्च नहीं चल रहा है। नहीं, उसमें वही आप जानते हैं कि एक्सेस सिस्टम है, फिर कंट्रोल नहीं है स्टेशन पे। बाकी जैसे मेट्रो की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक ही गेट के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन उसका और तो सिस्टम का कोई लेना देना ही नहीं है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, सिंपल कार्ड है जो आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। नहीं, एक स्टडी तो MRVC को प्रोजेक्ट दिया गया था और MRVC भी और मतलब क्रिस भी उसमें है एक्टिव। तो देख लेते हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहल नहीं हो रही है, इस पर काम चल रहा है। जो 5 साल हो गए तो इसके बारे में कोई ठोस तो नहीं आएगा जल्दी, मतलब क्रिस काम कर रहा है इस पर। डोंट वरी, ये इस पर काम चल रहा है। कैन अश्योर किसी का सर Ankur Mishra from meeting house, sir, you mentioned about the redevelopment of the CST station. 6 months back, a tender was floated and वर्क हैज स्टार्टेड I नाउ। believe Ahluwalia was the chosen one. I want to understand about the timeline. Since 6 months have passed, how much time do you think that the whole redevelopment will be? कंप्लीशन पीरियड कितना है? 30 months. 30 months. 30 months. I mean, the progress was right. Yes. You can see there already building is in progress. Piling work has been done. तो वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी. Then after will be shifted there. तो one by one सब प्रोसेस में है. I have inspected the site. टिकट लेस ट्रैवलर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि एक तो चेकिंग वो तो कर ही रहे हैं, बट आइडियल कंडीशन शुड बी नो बडी शुड बी देयर विदाउट टिकट। तो वो 0 फिगर होना चाहिए, दैट इज़ आवर एम। उसके लिए कि सबको टिकट की अवेलेबिलिटी हो जाए, एक तो ये है। उसके लिए ऐप्स है, UTS है। मैक्सिमम लोगों कभी कभी होता था, लेकिन आजकल वो दिक्कत ख्याल से कम हुई है। पहले टिकट मिल नहीं पाते थे, काफ़ी लंबी भीड़ रहती थी और मजबूरन उनको बिना टिकट के ट्रेन पर चढ़ना पड़ता था। लेकिन आजकल वो स्थिति नहीं है या कम हुई है। तो एक तो यही है कि अब उसके लिए चेकिंग और प्रिवेंटिव एक्शंस, और दूसरा जो ऐप्स का है, जो यंग जनरेशन है वो बिल्कुल ऐप यूज कर रही है। थोड़ा जागरूकता की ज़रूरत है लोगों में। टिकट लेस ट्रैवलर्स की मतलब जितना एक्शन हो रहा है, अभी थोड़ा एक्शन है तो फिगर तो बढ़ेगी, बट धीरे धीरे लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप चलना मुश्किल है बिना टिकट के, तो दे विल बी इनकरेज टू टेक टिकट्स। तो भी ड्राइव चल रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ की लिमिट फिक्स हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन यह है कि ट्रेनों की संख्या तो बढ़ी है और मेन जो सोर्स है हमारी अर्निंग का तो गुड्स ही है। तो गुड्स और डिमांड भी है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप दिस इज़ द ओनली सोर्स जहाँ रेलवे का है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इफ़िशियंट है। तो मैक्सिमम ट्रैफिक ट्रेन के ऊपर आना चाहिए थी कुछ। अब उसको यह है कि पैसेंजर ट्रेन भी ज़्यादा हैं, इसीलिए सब आगमेंटेशन हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। DFC बन रही है, ये सब बन रहा है। तो ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका क्वेश्चन था कि 7 दिनों से वहाँ पे 3 या 4 ऐसी घटना हुई है, वो एक बार होती है, सिग्नल में प्रॉब्लम है। हालांकि वहाँ के जो लोकल है बंद हो जाते हैं, पैसेंजर को बहुत सारी दिक्कत
नहीं, दिक्कतें हैं बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब उसके लिए जो मेंटेनेंस का इशूज़ हैं, कर रहे हैं हम लोग उसको, कि जो कितना पुराना असेट्स है, पहले डीसी था, अब एसी में हुआ है, बट पुराना स्ट्रक्चर वायर्स वही हैं, तो कुछ मेंटेनेंस इशू हैं, उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। स्मोक डिटेक्शन अभी तो उसी में लगाए हुए हैं, मेल एक्सप्रेस में तो ही, मेल एक्सप्रेस पे लेके अभी तो उसी में लगाए हुए हैं। पहले मेल एक्सप्रेस में लगाएंगे। अभी तो नहीं है उसका, इस तरह की मेरे ख्याल से घटनाएं भी लोकल में तो ऐसा है नहीं। अभी तो मार्च का केंद्र कंप्लीट हो रहा है, आपके एक्सप्रेस का बोल रहे हैं, तो अभी मार्च के साथ 4 महीना बाकी, तो लोकल को ले रहे हैं। नहीं, अभी मेल एक्सप्रेस का ही है अभी। नहीं, उसको भी प्लान है सर, लेकिन वो सेकंड फेज में। सेकंड फेज में आएगा, सेकंड फेज में आएगा, सेकंड फेज में। हाँ होगा, तो सभी में होगा, देखेंगे कैसा होता है, बट सेकंड अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाए देन। सर आपने 2023 की काफी उपलब्धियां गिनाई रेलवे की, 2024 में सर ऐसा कोई 1-2-4 प्रोजेक्ट जिससे मुंबई करो को कुछ राहत मिले, यात्रियों को राहत मिलने वाली है, कुछ ऐसी जानकारी अगर आप देंगे। मैंने उसमें लिखा है, जो बहुत सारी चीज़ें अभी प्रोग्रेस में हैं और आगे एंड तक करेंगे, 2000 कुछ होगा, अभी सारे प्रोग्रेस में हैं। मैंने नवंबर तक की प्रोग्रेस दी है, और उसके आगे की ये काम जैसे फुटओवर ब्रिजेज का है, लिफ्ट एस्केलेटर्स का है, या ट्रेस पासिंग का है, तो प्रोग्रेस में है, इन प्रोग्रेस, तो क्योंकि कंटिन्यू रहेगा वो काम। जैसे सर अमूरन घाटों पर आपकी लाइन बन चुकी है, कई स्टेशन आपके बन चुके हैं, लेकिन उनकी शुरुआत नहीं हुई है। हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कब होगा इसके बारे में कुछ? हो जाएगा, नए साल तक हो जाएगा। हमारे लिए खबर वही है सर कि जी, कुछ आप 2024 में अच्छा कुछ देने वाले हैं यात्रियों के लिए। बिल्कुल होगा, 2024 की शुरुआत में ही हो जाएगा। कोविड के बाद एक ट्रेन से क्लास ऑफ कोचेस, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, तो इसमें थर्ड स्लीपर कोचेस कम हो गया, थर्ड एसी बढ़ा दिया है, ऐसे कुछ सिचुएशन नहीं करते। नहीं, थर्ड एसी और स्लीपर का ऑक्यूपेंसी तो सेम रहती है, मतलब जितने पैसेंजर्स थर्ड एसी में आते हैं उतने पैसेंजर स्लीपर कोचेज में रहते हैं। और स्लीपर कोचेज जो डिमांड है जो पब्लिक की, थर्ड एसी की ज़्यादा है, थर्ड एसी की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए कोशिश हो रही है कि थर्ड एसी की कोचेज ज़्यादा रहें, जिसमें कंफर्ट ज़्यादा रहता है। और संख्या, जहाँ तक संख्या का है सवाल है, संख्या सेम रहती है दोनों में जो सीटें रहती हैं। नहीं, डिमांड, हम तो डिमांड के हिसाब से काम करते हैं, जो पब्लिक की जो चाह है, पब्लिक की जो डिमांड है, उसी हिसाब से हो रहा है। छोटा सा साल की जो अर्निंग है लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं,
जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि जो म्यूनसिपल एरिया है उससे कई बार लोग भगाते हैं इस तरफ आ जाते हैं, फिर हमारे लोग पकड़ते हैं दूसरी तरफ। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैंने आपका ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम लोग कंटिन्यूसली उसको पकड़ते रहते हैं, फिर भी भगाते हैं। लेकिन हम लोग की तरफ से पूरा प्रयास है कि कोई भी बिल्कुल नहीं रहे हम सर आपका जो म्यूजियम है ना उसके बाहर एक बुड्ढी ने अपना डेरा जमा लिया है, उसने अपने ये आपके ऐसे टांग दिए है दीवार पे और 1 महीने से वहीं पे रह रही है। आपके सीसीटीवी में क्यों नहीं लिखा पता नहीं। रेलवे एरिया म्यूजियम जो म्यूजियम है ना ये बिल्डिंग के नीचे म्यूजियम के बाहर का एरिया तो रेलवे के बाहर का एरिया रेलवे के देख लेते सर कोच में है वो कोच ठीक है, के दिखवा नीचे लेते हैं 1 महीने से एक बुड्ढी रह रही है। चल दिखवा लेते हैं। सर इससे जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ कि ये सीएसटी रेलवे स्टेशन का आप लोगों ने कोई एजेंसी के साथ करार किया है और 500 रुपया लेके आप सीएसटी दिखाते हो उसको वगैरह जो भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सीएसटी के ग्राउंड फ्लोर पे उधर तो पूरा चिड़िया और कौओं का ये देखने लोग आते हैं, ऐसा लग रहा है क्योंकि वो कभी साफ नहीं होता है, 4-4 दिन वही गंदगी उधर फैली रहती है। तो सीएसटी के लिए ऐसी कोई एजेंसी मतलब साफ सफाई नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं? काम करते हैं एग्जैक्टली कहाँ की बात किस कर रहे लोकेशन की बात कर रहे हैं? सर पीआरओ डिपार्टमेंट के सामने की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वहाँ पे तो काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पर अभी कुछ फ्लोर के कॉरिडोर की बात कर रहा नहीं, हूँ ग्राउंड फ्लोर पर अभी कुछ काम चल रहा है वहाँ पे। सर कोई काम नहीं चल रहा नहीं, है। बिल्कुल काम चल रहा है, आप जाके देखिए वहाँ पे जो शिफ्टिंग ऑफ यदि डिपार्टमेंट आपने बताया है तो देख लेते हैं की बात कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं ठीक है, यदि है कुछ ऐसा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सर एजेंसी है कि उसके लिए कोई साफ सफाई के लिए एजेंसी बिल्कुल है, बिल्कुल है, इतना बड़ा हेरिटेज अगर बिल्डिंग है वर्ल्ड बिल्कुल है। और वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो शिफ्टिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स का बिकॉज ऑफ दिस रीडेवलपमेंट वो काम चल रहा है, एजेंसी भी है। अगला क्वेश्चन नितिन जी बोला। के लिए सफाई के लिए अलग से एजेंसी है, पूरी सीएसटी की। सर मैं क्लिनिक की बात कर रहा हूँ रेगुलर ये उसी की बात कर रहे हैं। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा पॉइंट छूट गया हो जो मतलब हाँ। ये हमारी नज़र में आए। देख नितिन जी बोला। पहला एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने कहा कि दिमाग के ध्यान में रखते हुए हम 80-30 कर सकते हैं, पर आपको की तो गाड़ी है सर को सुधारते हैं ताकि दिमाग की कभी भी आपने खड़ी सी की है बाद में जाके प्रतिशत देखी उसको फिर स्लीपर में कन्वर्ट करने का निर्णय हुआ। तो किस तरह का निर्णय हो रहे हैं? तो दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अपने महाराष्ट्र में जो वंदे भारत ट्रेन और आ रही है तो बेसिकली कौन से रूप में चलेगी? जो वंदे भारत का आपको बताया जाएगा, रेलवे को डिसाइड करेगा, बताएगा। बताएंगे आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। ठीक है, रिगार्डिंग जो टोरंटो का पीसीसीएम सर कुछ आप बताना चाहिए। पीसीसीएम सर कि क्या हुआ तो बोल रहे हैं रेलवे बोर्ड में, तो अपन खाली रेलवे बोर्ड में भेज के फिर छोड़ देते हैं या फिर उसका कुछ फॉलोअप लेते हैं कि भाई हमने भेजा है, या तो ना बोल दो या हाँ बोल दो। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम हुआ उससे। एक सेकंड सर आप बताना चाहिए। हाँ नहीं सर, वो वहीं से अप्रूवल आना है, चेंज कर लेंगे। नहीं ठीक है, उसको करते हैं। आप मुझे अभी तक नहीं जानकारी थी इसकी, चेंज करते हैं। कमल जी आप कुछ शुरू करें। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या था? एक नंबर एक नंबर का कहाँ पर? एक नंबर का जो वाइड किया उसको डबल उसको डबल डिस्चार्ज की बात है, 2 नंबर नहीं, वो पूरा नहीं हो सकता और वो प्लान में है, लेकिन वो बाद में होगा, अभी नहीं हो सकता। मैं कंप्लीट कर लूँ, देन यू विल रियलाइज क्या बोल रहे हैं। उसमें डबल डिस्चार्ज वो 3 नंबर के साथ हो सकता है, 2 तो बचा नहीं अब कोई, वो सिर्फ 3 के साथ हो सकता है। और 3 और उसके बीच में दोनों आमने सामने नहीं है, स्टैगर्ड है। 3 नंबर पीछे है काफ़ी, 1 नंबर काफ़ी आगे है। तो अगर उसको डबल डिस्चार्ज करेंगे भी तो कुछ डिब्बे ही डबल डिस्चार्ज हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते अभी के हिसाब से। और अगर वो करना है तो वो बड़ा लंबा काम है, तो वो
फ्यूचर के लिए जरूर सोचा जा सकता है, लेकिन अभी करना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों इस तरह से हैं अलग अलग। तो अगर मैं डबल डिस्चार्ज करूंगा भी तो कुछ डिब्बे आएंगे, ये आप सेफ नहीं रहेगा, वो कि सेफ आधा नहीं लोग- रहेगा इस वजह से। वैक्यूम क्लीनर की बात कर वो रहे हैं सर तो मेरे को एनपी सिंह सर बता सकते हैं उसके बारे में। मेल कंपार्टमेंट कोई अलग से नहीं होता है, इस बार नहीं तो सबके लिए होता है, मेल फीमेल सबके लिए है, और ये फीमेल के लिए अलग से नहीं, ऐसा नहीं। जो जनरल में बताया कि फर्स्ट क्लास था, उसमें कोई इतना बायस नहीं, उसमें कोई भी बैठ सकता है। ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इस वजह से फिर ये सेपरेट लेडीज कोचिंग अभी तो फिलहाल नहीं है। धीरे धीरे तो अभी सारी जो ट्रेन से आप देख रहे हैं सारे एसी में कन्वर्ट हो जाएंगी, 1/1 एसी में तो थोड़ा उसका तरह का बैरियर नहीं होता है। एक दो से मेट्रो में आपने देखा होगा, उसमें एक लास्ट में हाँ भाई फ्यूचर नहीं होता, तो एक कोच लेडीज के लिए जरूर आता है, उसी तरह का बात में होगा। अभी तो फिलहाल हो जाएगा। कुलदीप जी आपका क्वेश्चन प्लीज। एरिया में अनऑथराइज्ड हॉकर्स है, उनकी संख्या बढ़ रही है, पालिका उनको हटा रही है और वो रेलवे की बाउंड्री में आ रही है, इस पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अनऑथराइज हाकर्स की नहीं, बिल्कुल एक्शन लेंगे, बिल्कुल। इसमें तो इसमें सर कोई पीसीसी दो से है कुछ प्रकार डालना चाहेंगे अनऑथराइज हॉकर्स रेगुलर स्वीपर ड्राइव स्पीड में 3 एक बार आंसर दे लें इसके बाद पावर पॉइंट प्लान है आपके लिए। बाद में ये प्लेटफॉर्म आपको शेयर करूँगा मेरे तो एवरी लाइक जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, बहुत सारी जानकारी तो आपके पास होगी, एक उसमें आ जाए और पॉइंट उसके बाद थैंक यू।